गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस क्लास 7 के ज्योग्राफी पार्ट में से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पिछले चैप्टर में लेयर्स के नेम पढ़े थे, और क्या नेम है वो? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब हमने इनकी डिटेलिंग नहीं पढ़ी थी, आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर का क्या नाम होता है? ट्रोपोस्फेयर। ये क्या होती है? दिस लेयर इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जैसा कि हमने पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि अर्थ की लोअर मोस्ट लेयर है ये, एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस के क्लोजेस्ट होती है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट अर्थ 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। यहाँ तक हम सांस ले सकते हैं। इट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। All weather phenomena like clouds, fog, dew, frost, storms, lightning, hailstorms and precipitation air occur here। जितने भी storms होते हैं, dew, fog हो गया, कोहरा हो गया, clouds, बादल, ये सब कुछ इसी लेयर में पाए जाते हैं। The troposphere saves us from the air excess save heat of the sun during the day। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द एयर एक्सेसिव हीट, ये हीट एक्सेस करती है सन से, एंड प्रेसेस कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट, और रात को क्या होती है? वार्म होती है। अब हम अगली लेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगली लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज अबव ट्रोपोस्फेयर, कॉल्ड इट्स एस्टिमेट हाइट अबाउट 50 किलोमीटर। जिस पिछली लेयर के बारे में हमने पढ़ा, उस लेयर के ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और इसकी हाइट अबाउट कितनी? 50 किलोमीटर। द एयर प्रोसेसेस टेम्परेचर एट ट्रोपोस्फेयर इज़ अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस एट द डायरेक्शन इक्वेटर। इक्वेटर की डायरेक्शन की तरफ इसका टेम्परेचर कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। ये प्रोसेस करती है 80 डिग्री सेल्सियस। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम clouds up associated weather phenomenon making of condition most ideal for flying aeroplanes। और इसमें आइडियल कंडीशन होती है, मतलब आइडियल कंडीशन जो हमारी किसी भी वर्क को करने के लिए फेवर में होती है। तो जहाँ तक हमारे एरोप्लेन जो हैं वो फ्लाइंग कर सकते हैं, जा सकते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 15 टू द 35 किलोमीटर कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। इसका जो लोअर पार्ट होता है, जो कि 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओजोनोस्फेयर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली लेयर कौन सी होती है? थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में क्या होता है? दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट इज़ जस्ट अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट बाद वाली लेयर है, और इसकी दूरी कितनी होती है? एक्सटेंड की कहाँ तक फैली हुई है? 50 टू 80 किलोमीटर तक, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस, अर्थ के ऊपर वाले सरफेस में। द टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज़ द कोल्डेस्ट। इसका टेम्परेचर क्या होता है? कोल्डेस्ट होता है, ठंडा होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज मेसोस्फेयर। और अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर कहते हैं। थर्मोस्फेयर। द फोर्थ लेयर अब मेसोस्फेयर इज़ थर्मोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? थर्मोस्फेयर होती है। थर्मोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ प्रोटेक्शन। ये अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिसाइकल वाटर, अब्जॉर्ब्स द सन एनर्जी। अब जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे कि सन एनर्जी, प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग वाटर, एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट लेयर होगी। टू मॉडरेट टेम्परेचर को दोबारा मॉडरेट करने के लिए। एक्सोस्फेयर। अब ये फिफ्थ लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन। ये बहुत पतली होती है। एयर लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ क्या पाई जाती हैं? हमारी गैसेस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि स्पेस में होती हैं, जहाँ पर जाते जाते ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाता है।
तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने डिटेलिंग पढ़ी कि लेयर्स क्या होती हैं। अब हम दोबारा पिक्चर पे जाएंगे और हम एक बार दोबारा से देखेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर ये लेयर्स किस तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। तो सबसे पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फेयर, हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे जो पार्ट होता है वो हो गया ओजोनोस्फेयर हो गया। अब हमारे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।